दोस्तों कभी भी ऋषिकेश से देहरादून की तरफ हम जाते होंगे या फिर देहरादून से ऋषिकेश की तरफ आते होंगे तो आपको एक जगह जरूर दिखती होगी जहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा मंदिर है जिसका नाम है माँ मणिमाई का मंदिर। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर हमेशा भंडारे होते रहते हैं। जब भी आप कभी जाते होंगे ना आपको वहाँ पर भंडारे लगते दिखते होंगे, लोगों की भीड़ दिखती होंगी, गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन दिखती होंगी। लेकिन जब आप मंदिर की तरफ नजर मारते होंगे तो बहुत ही छोटा सा मंदिर है एक पेड़ के नीचे। आखिर ऐसा क्यों है? माँ मणिमाई कौन है? सड़क के किनारे पर इनका मंदिर क्यों बसा है? यहाँ पर भंडारे क्यों लगते हैं? मैं जानता हूँ आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा जैसे मेरे दिमाग में आया, लेकिन हमेशा की तरह हमें अपने गंतव्य तक पहुँचने की इतनी जल्दी होती है कि हम उस जगह पर रुक करके थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करने में बहुत ही लेट मानते हैं। तो चलिए आज आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ और आपको बताऊंगा कि छोटा सा मंदिर आखिर है किसका, यहाँ पर क्यों बसा है और यहाँ पर भंडारे रोज क्यों लगते हैं। बदले में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करोगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करोगे और कॉमेंट में जय माता दी जरूर लिखोगे। दोस्तों ये जो हाईवे आप देख रहे हैं वो है NH7 जो कि देहरादून को बद्रीनाथ से जोड़ता है। और इसी हाईवे पर जब भी आप ऋषिकेश से देहरादून या फिर देहरादून से ऋषिकेश की तरफ जाते होंगे तो एक जगह पर आपको भंडारे लगते दिखते होंगे। और आप भी ये सोचते होंगे कि आखिर यहाँ पर जब भी जाओ भंडारे क्यों लगे दिखते हैं। इसकी वजह है सड़क के किनारे बसा ये छोटा सा मंदिर जो कि माँ मणिमाई का है और माँ काली को समर्पित है। देखने में छोटा सा है लेकिन इसकी मान्यता इतनी विशाल है कि यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी माथा टेकने आ चुके हैं। कुछ साल पहले तक यहाँ पर एक या दो लोग किसी विशेष दिन भंडारा करवाते दिखते थे, लेकिन आज के दिन यहाँ पर भंडारा करवाने के लिए एडवांस बुकिंग होती है और केवल एक साथ 3 परिवार ही भंडारा करवा सकते हैं। और आज की डेट में आपको यहाँ पर रोजाना भंडारे लगते दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर भंडारा किसने करवाया, क्यों करवाया, ये जानने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि सबसे पहले इस छोटे से मंदिर का निर्माण कराने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। दोस्तों यहाँ पर एक पंडित जी बैठते हैं मंदिर के अंदर जिनका नाम है शिवेंद्र जी। वो बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण यहाँ उनके पिताजी के द्वारा करवाया गया था। बात है 70-80 साल पहले की, जब यहाँ पर ऋषिकेश से देहरादून का सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। और उस वक्त यहाँ पर कभी भी सड़क पूरी नहीं बन पाई, कभी दुर्घटनाएं हो जाती थी, कभी किसी की मौत हो जाती थी। तो सड़क निर्माण का कार्य कुछ इसी तरीके से चल रहा था, काफ़ी समय बीत चुका था। तब उनके पिता को समझ में आया कि यहाँ पर माँ वनदेवी को प्रसन्न किए बिना हम कोई भी कार्य आगे नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहाँ पर माँ काली की मूर्ति स्थापित की गई और माँ मणिमाई के नाम से माँ वन देवी के लिए एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया गया। उनकी पूजा अर्चना की गई और तरीके से उनसे आशीर्वाद लिया गया और उनसे परमिशन ली गई कि क्या हम यहाँ आगे का कार्य शुरू कर सकते हैं। और जब पूजा करने के बाद सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ, उसके बाद आज तक वहाँ पर कोई भी समस्या, कोई भी अड़चने नहीं आई। तो माँ मणिमाई मंदिर एक वन देवी को समर्पित है। और कभी भी आप ऋषिकेश से देहरादून की तरफ जाते हो ना, तो आप उस मंदिर को नहीं, उस वन को प्रणाम करते हो। जो वन हमारे जीवन में, हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा है, अगर वो वन खत्म हो जाएंगे तो शायद हमारा जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज देहरादून इसलिए सुरक्षित है क्योंकि वो पूरी तरीके से वनों से घिरा हुआ है और वो वन हमारी रक्षा करते आए हैं। और हर वनों में वन देवी विराजमान होती है जो कि वनों की भी रक्षा करती है और वहाँ पर आने वाले लोगों की भी रक्षा करती है। बस हमें इतना ध्यान देना होता है कि वन को कोई भी क्षति ना पहुंचाए। आप कभी भी किसी भी ट्रैक पर गए होंगे या फिर किसी भी जगह पर ऐसे गए होंगे जहाँ पर वनों को पार करके जाना पड़ता है, तो आप नोटिस करोगे कि वहाँ पर पेड़ों पर चिमनियाँ लटकी हैं, बिन्नियों का पैकेट है, साजो श्रृंगार का सामान है। आप केदारनाथ गए होंगे, आपने ये बात नोटिस की होगी, रुद्रनाथ, कार्तिक स्वामी, सुकन्या देवी मंदिर, बहुत ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर आपको इन तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा कि आपने पेड़ों पर चिड़ियाँ लटके देखी होंगी। पर आप ये समझते हो कि हम मंदिर जा रहे हैं तो लोगों ने मंदिर के नाम पर बांध दी होगी, लेकिन ये मंदिर की चुनिया नहीं है दोस्तों, ये वन देवी के लिए है। पहले वन देवी को प्रणाम करना पड़ता है, उसके बाद हम आगे का जो सफर तय करते हैं, जिस जगह पर हमें जाना होता है वहाँ पर पहुँचते हैं। हम सही तरीके से पहुँचे इसलिए पहले वनों को हमें प्रणाम करना पड़ता है। तो दोस्तों कभी भी आप ध्यान रखिए कि आप किसी भी जगह पर ऐसे जाएं तो सबसे पहले आप वनों को प्रणाम करें, उसके बाद अपनी आगे की सफ़र शुरू करें। तभी जाके आपका जो सफ़र है वो सही तरीके से चल पाएगा। और आपने वनों को इग्नोर करके, वनों को परेशान करके आप अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। अब बात आती है दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पर भंडारा किसने करवाया, और जब यहाँ पर भंडारा करवाते लोगों ने देखा तो उनकी क्या ऐसी आस्था लगी कि सब लोग यहाँ पर आकर के भंडारा करवाना शुरू कर दिया लोगों ने। तो दरअसल बात ये दोस्तों कि सबसे पहले जो भंडारा करवाया था वो तो यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर के मालिक, जिनका ट्रक इन्हीं जंगलों में कहीं खो गया था और काफ़ी दिनों से परेशान थे। पुलिस कंप्लेन उन्होंने कराई थी लेकिन ट्रक नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही माँ मणिमय मंदिर के पास वो पहुंचे और उन्होंने मन्नत मांगी कि मेरा मंदिर
मेरा जो ट्रक है अगर वो मिल जाता है तो मैं यहाँ पर एक भक्तों के लिए छोटा सा भंडारा ऑर्गेनाइज करवाऊंगा। और हैरानी की बात तो देखिए दोस्तों, जैसे ही वो वापस घर गए और अगले दिन उनका ट्रक उनको मिल गया, और इस बात से उनको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई और उन्होंने बहुत खुशी से लोगों को बताया कि यहाँ पर मेरा ट्रक हो गया था, इस वजह से मैं यहाँ पर भंडारा करवाऊँ। तो सबसे पहला भंडारा था वहीं से शुरू हुआ था। और जब लोगों ने सुना कि माँ मणिमाई मंदिर की यहाँ पर मुरादें पूरी सुनी जाती हैं, तो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने मन्नतें मांगी, और जब उनकी मन्नतें पूरी होती गई तो ऑकेजनली यहाँ पर भंडारे होने शुरू हो गए। कभी रामनवमी के दिन शुरू हुए, कभी शिवरात्रि के दिन, कभी नवरात्रि के दिन। तो ये भंडारे लगने का सिलसिला ऑकेजनली शुरू हुआ। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में पता चला, जो बुजुर्ग लोग थे जिनकी अब माँ के ऊपर आस्था थी, वो यहाँ पर आए, माँ से मन्नत मांगी, और उनकी जब मुरादें पूरी होने लगी तो धीरे धीरे करके ये भंडारों का सिलसिला और ज़्यादा चलने लगा। अब माता के मंदिर की मान्यताएं इतनी बढ़ गई हैं, इतनी फैल गई हैं कि ये लोगों के बीच में इतनी प्रचलित हो गई हैं कि यहाँ पर अब भंडारे लगाने के लिए लाइनें लगती हैं। पहले एक दिन में एक महीने में केवल एक परिवार यहाँ पर भंडारा करवाता था, लेकिन आज हर दिन 3 परिवार यहाँ पर भंडारा कराते हैं, और आपको हर दिन आपको यहाँ पर भंडारे लगते हुए दिखाई देंगे। और जो कैटरिंग वाले हैं उनकी तो मौजें हो ही गई हैं। माँ ने एक नहीं बल्कि हज़ारों लोगों का ध्यान रखा, और माँ की वजह से हज़ारों लोगों की जो घर की गृहस्थी है वो सुख शांति से चलने लगी। और यहाँ पर जितने भी लोग जाते हैं सड़क से माँ को प्रणाम करके जाते हैं, वन देवी को प्रणाम करके जाते हैं, और माँ उनकी रक्षा करती है, साथ साथ इन वनों की भी रक्षा करती है। तो दोस्तों, क्या मुझे आशा है कि आपको पता चला होगा कि यहाँ पर माँ मणिमाई कौन है, इनका मंदिर यहाँ पर कैसे बसा, और यहाँ पर जो भंडारा लगाने का सिलसिला है वो कैसे शुरू हुआ। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए। मैं आपको ऐसी अमेजिंग स्टोरीज बताता रहता हूँ और अपने अमेजिंग व्लॉग्स के माध्यम से आपसे कनेक्टेड रहता हूँ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको लगातार मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।